Welcome, foolish mortals. 20 सालों तक मैं खुद का पेट भरने के लिए भटकता रहा, क्योंकि मैं सिर्फ महाघोरी के साथ रहता था, लेकिन मुझे सभी तांत्रिक क्रियाएं नहीं आती थी, तो मेरा गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। फिर मैंने पिशाच वश करने की सोची और साल भर से मैं किसी की तलाश कर रहा था। हर ऐसे गांव में जाकर जहां बांझ औरतें हैं, मैंने यह विधि पूरी करने का प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। फिर मैं तुम्हारे गांव में आया। मैंने एक पूरा सप्ताह तुम पर नजर रखी और फिर यह विधि आयोजित की, जिसमें मैं पूरी तरह से कामयाब हो गया। अब मुझे एक सहायक की आवश्यकता है और मेरे लिए ये काम तुम करोगे। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। और जब मेरा अंत समय आ जाएगा, तब मैं ये पिशाच तुम्हें ही सौंप दूंगा। इसके बदले तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि हर महीने की अमावस को बलि देने के लिए एक बच्चा लाना होगा। अघोरी ने बात पूरी की। मैंने उससे पूछा कि यह काम वह पिशाच से क्यों नहीं करवाता, तो उसने कहा कि यही एक काम है जो पिशाच नहीं कर सकता, हमें पिशाच के लिए करना पड़ेगा। मैं मन में बहुत डर गया था। मैं सोचने लगा कि जब मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया था, तब मैं होश में नहीं था और मेरा खुद पर काबू भी नहीं था। लेकिन अब मैं पूरे होश में था और ऐसा घिनौना काम फिर से नहीं करना चाहता था। तो मैंने सोचा कि जैसे तैसे इस अघोरी से अपना पीछा छुड़ा लूं, फिर देखा जाए कि क्या होगा। अमावस की रात जैसे जैसे करीब आने लगी, वैसे वैसे अघोरी मुझे किसी बच्चे को लाने के लिए कहने लगा। मैंने भी कह दिया कि मैं एक बच्चे को चुन चुका हूँ और बड़ी आसानी से मैं अमावस को उसे वहाँ लाऊंगा, वह बलि की तैयारी की तरफ ध्यान दे। इतना कहने पर भी तांत्रिक निश्चिंत नहीं हुआ था, क्योंकि यह उसकी जिंदगी और मौत का सवाल था। उसने मुझे उसी दिन उस बच्चे को हाजिर करने को कहा। मैंने कहा ठीक है और बाहर निकल पड़ा। 2 दिन बाद ही अमावस थी। मैं वापस उस जगह तब गया जब अमावस जा चुकी थी। मैंने वहां जाकर देखा कि अघोरी का सिर्फ शरीर पड़ा है, जिसका सर नहीं है। तो मैं समझ गया कि अमावस को पिशाच अपनी बलि लेने के लिए आया होगा और ना मिलने पर उसने अघोरी का सर खा लिया। अघोरी की चाह की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। ना मेरा घर बचा, ना मेरा परिवार, और ना ही मैं मेरे गांव वापस जा सकता था। मैंने बहुत देर तक अघोरी के शरीर के पास बैठकर सोचा कि आगे क्या करूं, लेकिन कुछ नहीं सूझ रहा था। मैंने अघोरी के घर यानी उस खंडहर की तलाशी ली। कोई कीमती चीज तो नहीं मिली, लेकिन एक मंत्रों की किताब मिल गई, जिसमें बहुत से टोटकों की जानकारी थी। मैंने वह किताब उठाई तो उसी जगह पर मुझे एक और कागज दिखा, जिस पर हाथ से कुछ लिखा हुआ था। थोड़ा सा पढ़ने पर मुझे पता चला कि वो अंजन बनाने की और इस्तेमाल करने की विधि है। मैंने वहां से एक थैला उठाया, उसमें वह किताब और वह कागज डाल दिया और चल पड़ा अपनी किस्मत की परीक्षा लेने के लिए। पास ही के पहाड़ पर मुझे एक गुफा मिल गई, जहां पर कोई आता जाता नहीं था और कोई जंगली जानवर भी नहीं थे। पास ही झरना बहता था, तो पीने के पानी की कोई समस्या नहीं थी। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बस्ती थी, जहाँ से मैं भिक्षा मांग कर लाता और दिन भर उन टोटकों को सिद्ध करने की कोशिश करता। मैंने सबसे आसान लगने वाले टोटके, जिसमें कोई बलि या किसी की हत्या की जरूरत ना हो, चुने और वशीकरण, दूसरों के मन की बात जान लेना आदि टोटके सिद्ध कर लिए। मैं अब अंजन तैयार करने के पीछे लग गया। उसके लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता थी, जिन चीजों का मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। लेकिन मैं कभी कभार बस्ती में किसी से बात करता था, तो वे लोग कई चीजों की जानकारी दे देते थे और मुझे उसका और एक फायदा ये हुआ कि वह लोग मुझे अब तांत्रिक कहने लगे थे। मैं भी कभी किसी का बच्चा या जानवर बीमार हो जाए या किसी की बेटी को बच्चा नहीं होता हो, तो उसके लिए अपने पास से टोटके कर देता था। उनको जब उसके परिणाम अच्छे मिले, तो वो मुझे और भी ज्यादा मान देने लगे।
जैसे ही मेरे पास वह सब चीजें जमा हो गई जिनकी अंजन बनाने के लिए जरूरत थी, मैंने रात दिन एक करके अंजन बना ही दिया। अंजन बनाने की विधि लिखने वाले ने ये भी चेतावनी लिखी थी कि यदि अंजन ठीक से नहीं बना तो वह आंख में लगाने वाला हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। मेरा मन दुविधा में पड़ गया कि मैं क्या करूं, कैसे पता चले कि मेरा बनाया हुआ अंजन सही तरह का बना हुआ है। वह तो आंख में लगाने से ही पता चल सकता था। मैंने आर्या पार का निश्चय कर लिया और भगवान का नाम लेकर वह अंजन अपनी आंखों में लगाया। पहले मेरी आंखों में इतना तेज दर्द हुआ कि जैसे खौलता हुआ तेल मेरी आंखों में पड़ गया हो। मुझे लगा कि मेरी आंखें चली गई, मैं अंधा बन गया। मैंने जो अंजन बनाया था वह गलत बना था, ऐसे कई विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं दर्द से चिल्ला रहा था, गुफा की दीवारों पर अपने सर को पटक रहा था। कुछ देर बाद जब थोड़ा सा दर्द कम हुआ और धुंधला नजर भी आने लगा, तो लगा कि मैं पूरी तरह से अंधा नहीं हुआ हूँ। लेकिन मेरी आंखों को कुछ भी नहीं हुआ था और अंजन भी सही सही बना था, यह मुझे तुरंत पता चला। जैसे ही मैंने अपनी आंखों को छुआ वह बिल्कुल बर्फ सी ठंडी महसूस हुई। अब समस्या ये थी कि अंजन का प्रथम प्रयोग कहाँ किया जाए, तो मैं तुरंत उस बस्ती में गया जहाँ भिक्षा के लिए जाता था। 2 दिन आंखों के दर्द के कारण ना मैं भिक्षा के लिए गया था और ना कुछ खाया था। जोरों से भूख लगी थी। मैं बस्ती में गया तो लोगों ने पूछा कि 2 दिन क्यों नहीं आए। मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे उसके घर पर भोजन के लिए बुलाया। क्योंकि मेरा बस्ती में बहुत मान था तो मैं मना नहीं कर सका, और दूसरा कारण ये भी था कि अब मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि यहाँ से भिक्षा लेकर वहाँ गुफा में जाकर खाऊं। जब मैं उस आदमी के घर पहुंचा जिसका नाम आत्माराम था, उसकी पत्नी ने भोजन परोसा। मैंने उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहा। हम दोनों ने भोजन किया और भोजन के बाद जब हम गप्पे लड़ाने के लिए बैठे तो मैंने अभी तक भूख की वजह से ध्यान नहीं दिया था कि वह आदमी बहुत गरीब था। घर बहुत साधारण था और सामान तो ना के बराबर था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा गुजारा ठीक से नहीं चलता, तो उसने बताया कि उसे तब से काम करने में मन नहीं लगता जब से किसी बुजुर्ग ने ये बताया कि उसके दादाजी ने बहुत सारा धन एक घड़े में बंद करके खेत में कहीं गाड़ दिया था। तब से वह दिन भर खेत का एक एक हिस्सा खोदता रहता है, इसलिए बाकी चीजों की तरफ ध्यान देने के लिए समय नहीं मिलता। उसकी बीवी ही किसी खेत पर रोजी के लिए जाती थी, जिससे जैसे तैसे उनका गुजारा चल जाता था। जैसे ही मैंने खेत में धन की बात सुनी तो मुझे अंजन की परीक्षा लेने का मौका दिखा। मैंने उसे कहा कि अगर मैं उसे धन का सही पता दूं तो क्या वह मुझे उसमें से आधा धन देगा, तो उसने मेरी बात मान ली। उसी रात मैं उसे लेकर उसके खेत में गया। जैसा कि मैंने अंजन के उपयोग के बारे में पढ़ा था, उसके लिए हिरन के सींग चाहिए थे जो मेरे पास पहले से थे। मैं उसमें से खेत को देखने लगा। हिरन का सींग आंख पर लगाते ही जमीन मानो जैसे कांच की बनी हुई हो ऐसी दिखने लगी। दूर एक आम के वृक्ष के नीचे मुझे कुछ चमकता दिखाई दिया। मैं आत्माराम के साथ उस वृक्ष के पास गया तो मैंने फिर से हिरन का सींग आंखों पर लगाया और उसकी जड़ की तरफ देखने लगा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने स्पष्ट रूप से एक पीतल का घड़ा सोने सहित जमीन के अंदर देखा। मैंने आत्माराम को वहां खोदने के लिए कहा। वो बहुत दिनों से सिर्फ खोदने का ही काम कर रहा था, तो उसने कुछ ही देर में 3 हाथ गहरा गड्ढा खोद डाला और घड़ा साफ तौर से दिखाई देने लगा। हम दोनों ने मिलकर वो ऊपर निकाला जो बहुत वजनदार था। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। जैसा कि तय हुआ था उसने ईमानदारी से उसमें से आधे सिक्के मुझे दिए। मैंने उसे एक कपड़े में बांधकर अपनी गुफा की ओर चल पड़ा और वह अपने घर की ओर। दूसरे दिन पूरी बस्ती में यह बात फैल गई। मेरी गुफा के चारों ओर तो मानो मेला लग गया था। उस दिन से मेरी जिंदगी ही बदल गई।
खजाना ढूंढने वाला तांत्रिक इसी नाम से मेरी प्रसिद्धि हो गई। अब मेरे पास ज्यादातर ऐसे ही लोग आते जिनको अपने खेत या घर से गड़ा हुआ धन निकालना हो। पर हर जगह धन होता ही था ऐसा नहीं था, कई जगह सिर्फ अफवाहें होती थी। फिर भी मैंने कई लोगों के घर के खजाने ढूंढने में मदद की और उसमें से आधा हिस्सा कमाया। लेकिन अब तक की मेरी सबसे ज्यादा कमाई सिर्फ 500 सिक्कों की थी। मैंने जब तुम्हारे मुंह से तुम्हारे खानदानी खजाने के बारे सुना तो मुझे लगा कि अगर यह खजाना ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सका तो मुझे जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। मैंने मेरी पूरी कहानी तुम्हें इसलिए बताई कि जब मैं तुमसे आधे खजाने की मांग करूं तो तुम मुझे लालची ना समझो। तांत्रिक ने बोलना खत्म किया। राव साहेब ने कहा, ये सब सुनकर मेरा आपके प्रति विश्वास और भी बढ़ गया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब खजाना मिलेगा तब उसमें से आधा खजाना मैं आपको दूंगा। फिर तांत्रिक ने राव साहेब से कहा कि हर खजाने की खोज उसकी जगह के पता चलने पर ही होती है। और जैसा कि राव साहेब ने बताया था कि उसके पुरखों ने उनका खजाना समुद्र में डुबो दिया था, तो तांत्रिक ने उससे पूछा कि उसे यह बात कैसे पता चली। राव साहेब ने एक बही के बारे में बताया जिसमें उसके परदादा ने खजाने के बारे में लिखा था। तांत्रिक को राव साहेब ने वह बही दिखाई जिसमें लिखा हुआ था कि थे खजाने बहुत दुनिया में लेकिन ये खजाना खोजना नहीं है मुमकिन। भर जाते कुएं साथ ऐसी वह राशि धन की, देखकर वैभव सारा मिट जाती प्यास मन की। क्या कारण था पता नहीं जो आया इसकी राह में, पुश्ते कितनी चली गई इस धनराशि की चाह में। कई वीरों ने प्राण त्याग दिए धन पर्वत के इस शोध में, लेकिन डुबा दी गई अनंत धन राशि सागर तीर्थ की गोद में। तांत्रिक ने उस बही में लिखी यह पंक्तियां पढ़ी तो उसे भी कुछ समझ नहीं आया। हालांकि रत्नागिरी के पास समुद्र तो था, लेकिन तांत्रिक को यह नहीं समझ आ रहा था कि बिना किसी के जाने इतना सारा धन समुद्र में डुबाना मुमकिन नहीं है। किसी ने तो उसे देखना चाहिए था, क्योंकि अगर धन को सागर में डुबोने की बात सच है तो यह एक दिन में नहीं हो सकता था, क्योंकि धन ही इतना सारा था। तांत्रिक ने भी बहुत सोचा मगर उसको इसका समाधान नहीं मिल पाया। उसने वह बही फिर से देखी तो उसे कई पन्नों पर कुछ उल्टे अक्षर जो आसानी से नजर भी नहीं आते और पढ़े भी नहीं जाते थे दिखाई दिए। उसने उस कागज को उठाकर प्रकाश की ओर पकड़ा तो कुछ अक्षर नजर आए। उसने वह अक्षर कागज पर उतार दिए। वो उल्टे दिख रहे थे इसलिए आईने के सामने किया तो उसे एक नाम नजर आया, नीलावंती। तांत्रिक ने जल्दी से राव साहेब को बुलाया और उसे उसके बारे में बताया जो उसे अभी पता चला था। नीलावंती नाम सुनकर राव साहेब भी चौंक गया, क्योंकि तांत्रिक और राव साहेब भी महाराष्ट्र के सभी लोगों की तरह इस प्राचीन लोककथा के बारे में जानते थे कि नीलावंती नाम का एक ग्रंथ है जिससे पशु पक्षियों की भाषा समझी जा सकती है। लेकिन इसका संदर्भ इस खजाने से कैसे है ये समझ नहीं आ रहा था। राव साहेब की हवेली पर एक नौकर काम करता था जिसका नाम मानिक था। उसने उन दोनों की बातें सुनी। वह भी अच्छी तरह से जानता था कि उसका मालिक वर्षों से खजाने की खोज में लगा हुआ था, तो शायद उनको अपनी जानकारी से मदद हो जाए। ये सोचकर उसने राव साहेब को कहा कि वो नीलावंती के बारे में कुछ जानता है। राव साहेब ने बताने को कहा तो उसने बताया कि सुना है कि नीलावंती ग्रंथ में समय में पीछे जाने का ज्ञान भी लिखा हुआ है। शायद आपकी पुरखे उसकी मदद से वो खजाना खोजना चाहती हो। राव साहेब और तांत्रिक दोनों ही उस बात से सहमत हो गए, क्योंकि नीलावंती के बारे में जितनी भी कहानियां प्रचलित थी उसमें से ये भी एक थी। राव साहेब ने पूछा, लेकिन मानिक ये तो बताओ यह नीलावंती असल में है भी या नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कईयों के मुंह से इसके बारे में सुना है, लेकिन मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने नीलवंती को कभी देखा हो। तो मानिक ने बताया कि वो कहाँ है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसे खोजने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा ये बता सकता हूँ।
क्योंकि मैंने सुना है कि महाबलेश्वर के जंगलों में पहले आपको एक वेताल की मूर्ति मिलेगी, उसके बाद आगे जाना होगा। आगे जंगल में एक बाजिंद रहता है, उसे नीलावंती के बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि वह भी जानवरों की भाषा बोलता है। फिर तांत्रिक ने कहा, हम खुद ही बाजिंद को ढूंढेंगे और उससे नीलावंती के बारे में पता लगाएंगे। इतने सालों के बाद अब जाकर कोई सुराग मिला है खजाने के बारे में, तो अब इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट।